मज़ज़ किताब दोस्तों, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज हमारे पास एक अजीब किताब है जिस पर गुफ्तगू की जाएगी, दी साइलेंट पैशनेट, जिसका तसनीफ कुनिंदा अलीकस माइकिलाइडीज है। अब तैयार हो जाएं कि आपको इस दिलचस्प नफ्सियाती दहशत से लबरेज करने वाली दिलकश कहानी में गोता अंदाज हो जाएं जो कि अदबी दुनिया को अपनी बहकावे वाली बहशत कर रही है। सी साइलेंट पैशनेट के आगाज में एक खौफनाक और दिलफरीब आगाजी पैराग्राफ है जो फौरन आपका तवज्जो जताता है। कहानी अलीशा बेरनसन के गर्द घूमती है, जो एक मशहूर पेंटर है और जिसका जिंदगी बेहतरीन मामूमात के मालिक होने का मुजाहिरा करती है। लेकिन जब वो अपने शौहर गब्रिएल को चेहरे पर गोली मारती है और इसके बाद एक वहमी खामोशी में धंस जाती है और सिर्फ एक लफ्ज बोलने से इनकार करती है, तब हर चीज तब्दील हो जाती है। जब हम किताब की मजीद गहराइयों में दाखिल होते हैं, हमें एक दिलचस्प शख्सियतों का मजमुआ सामने आता है जो कि कहानी को गहरापन और पेचीदगी देते हैं। हर शख्सियत के अपने राज, अहदाफ और पोशीदा मंसूबे होते हैं। ये यकीनी बनाते हैं कि क़ारीन आखिरी सफ़े तक अपनी जगहों पर करार नहीं लेते। अलीशा के मुखलिस माहिर नफ्सियात डॉक्टर थियो फीबर, इस के वफादार दोस्त जॉन फेलिक्स और अलीशा के गुजरे हुए वक़ाया के अजीब शख्सियात, हर शख्स अपना अहम किरदार अदा करता है जो इस खामोशी के पीछे हकीकत को सामने लाने में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन इस कहानी का दिलचस्प मरकजी किरदार खुद अलीशा बेरनसन ही है। इसकी खामोशी को हल करने के लिए समझने में क़ारीन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और वो जानने में गहरा दिलचस्प होते हैं कि इसकी कार्रवाइयों और इन हालात की वजूहात को जो इसने अपनी मशहूर कार्रवाई के पीछे क्यों किया। माइकिलाइडीज ने अलीशा को एक पेचीदा और बहुत मनाई हरफा मनत शख्सियत के तौर पर बहुत महारत से तैयार किया है, जो हमें हमदर्दी, दिलचस्पी और जवान मर्दी की तरजीह देते हैं ताकि हम इस खामोशी के पीछे छुपी हकीकत को समझ सकें। ये किताब नफ्सियाती दहशतों का बड़े परस्तारों के लिए ज़रूरी पढ़ने की किताब है। इसके अलावा जो लोग इंसानी दिमाग के पेचीदा कामों का तज्जिया करने के लिए दिलचस्पी रखते हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं। अलीकस माइकिलाइडीज की तहरीरी उसलूब दिलचस्प होता है, जो क़ारीन को पहली सफ़े से मुकम्मल तौर पर मशगूल रखता है। लेकिन मैं आपको हिदायत करता हूं कि जो आने वाला लिखा हुआ है वो अहम सरपरस्ती शामिल करता है, लिहाजा अगर आपने अभी तक किताब नहीं पढ़ी है तो मैं इसे मजीद पढ़ने से पहले आपको पढ़ने की तजवीज़ करता हूं। किताब के आगाज़ में क़ारीन को तहक़ीक़ का गहरा एहसास होगा। लिखने वाले ने हमारे ज़हनों में मुतअद्दिद दिलचस्प सवालात दाखिल कर दिए हैं जो हमारी तवानाई को बढ़ा रहे हैं और हमें आगे बढ़ाने की सलाख़ी देते हैं। अलीशा को क्या मजबूर करता है कि वो एक ऐसा खौफनाक अमल करे? वो क्यों छुपना पसंद करती है? ये राज़ियात कहानी की तरफ हमें आगे धकेलते हैं और हमारी ख्वाहिश को भड़काते हैं। कहानी के रवाना होने के साथ हम शख्सियतों, इनके ताल्लुकात और इनके दरमियानी तामिलात में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ देखते हैं। राज़ पर्दा होते हैं, इत्तिहादात बदलते हैं और पोशीदा मंसूबे रोशन होते हैं। हर शख्सियत को एक तब्दीली का सामना होता है, एक चीज़ के तब्दील होने का ऐसा रूप कि क़ारीन मुस्तग़रिक़ हो जाते हैं और अपनी खुदकुशी पर शक करना शुरू करते हैं। माइकिलाइडीज ने इन तब्दीलियों को हुनरमंदी से संभाला है, संजीदगी और नाकाबिल पेशगोई को महारत से बरकरार रखते हुए। अब चलें शख्सियात की तफसीलात पर बहस करते हैं। डॉक्टर थियो फीबर, अलीशा का पुराना और बेरहम नफ्सियाती डॉक्टर, इसकी खामोशी के राज के तहक़ीक़कार बनते हैं। जब वो इसकी गुज़श्ता पर जाता है और सच को खोलने की कोशिश करता है तो हम इसकी खुद के शख्सी सफ़र और इसके मिन्हाज की खातिर पर खाते हैं। थियो का किरदार अच्छी तरह तश्कील शुदा होता है और इसकी बेलौजी तसलसल को मज़ीद तंदुरुस्ती का ज़रिया बनाता है। जॉन फेल इस अलीशा का वफादार दोस्त, दोनों राहत बख्शी और मुश्को की का इजहार करता है। हम इसके असल मंसूबों और अलीशा की गुजरे हुए दिनों के बारे में कुछ मालूमात पर शक करते हैं। मुकम्मल कहानी में देखते हुए किरदार भी कहानी के अहम हिस्से खेलते हैं। हर मंजर में तनिश व सुबकदोशी दाखिल करते हैं। सी साइलेंट पैशनेट मुहर्रक और ससपनस से भरपूर पढ़ाई के लिए एक दिलचस्प किताब है, लेकिन यहाँ वो चंद लम्हे भी हैं जो कि कहानी के बाकी हिस्सों की तरह दिलचस्प नहीं हो सकते। ये हिस्से कुछ ज़रा पेस को सस्ता करते हैं, लेकिन ये कुछ ही लम्हे एक बेहतरीन कहानी में नुकसान के मुकम्मल करने के लिए हैं जो क़ारीन को अनजाने में बराबर रखती हैं। सी साइलेंट पैशनेट की असलता पर मुस्तनद होने की बना पर इसको पढ़ने वालों को खुशी की
हालत में रखने वाले गैर मुतवक्के फिरते और मोड़ों के साथ मुकम्मल करती है। जब आप लगते हैं कि आपने हकीकत खोल ली है तो माइकिलाइडीज खूबसूरती के साथ आपको हैरत अंगेज एक तनावी देते हैं, जिससे आपको सब कुछ जो आपको मालूम था पर सवाल किया जाता है। हैरत के अंसर को महारत से इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक बलावाक़े पेज टर्नर है जिसे पढ़ना मुमकिन नहीं होता। खुद के खामोशी में मशहूर अलीशा को आखिर कार आवाज मिलती है, अपने कंट्रोल से आज़ाद होती है। इख्तितामी हिस्से में हम हैरत अंगेज इंकिशाफात और पलटने वाले सर की बातें करते हैं, जो कि दी साइलेंट पैशनेट को एक दिलचस्प किताब बनाती हैं। किताब के आखिरी सफ़हात में हमें मालूम होता है कि डॉक्टर थियो फीबर, अलीशा के नफ्सियाती डॉक्टर, इसकी खामोशी के पीछे होने वाले वाक़यात को मुनज़्ज़म किया है। सामने आता है कि थियो के अपने पसंदीदा में रखने वाला गुज़श्ता है। जब वो बचपन में ज़ियादती का शिकार हुआ था, वो अलीशा की मुक़द्दस अमल के लिए मशगूल हो जाता है, अपनी ही तकलीफ के तजुर्बात को महसूस करता है। थियो ने अलीशा की इलाज की तश्कीलात के पीछे पेचीदा मकसद तक पहुंचने के लिए मंसूबा बंदी की थी, जो इसको अपने अहदाफ तक पहुंचाने के लिए बड़ी जुई पर ले गई थी। आखिरी इंसाफ और इंतकाम का झटका ढूंढने का जब हकीकत सामने आती है तो हम थियो की तारीख व मुस्तरम रूह की गहराइयों को देखते हैं। अपने मंसूबों की हद तक जाने के लिए वो कितनी तैयार था। यहानी का इंकिशाफ हमें न सिर्फ थियो की अकल व इदराक की पराखने में मुश्किल करता है, बल्कि हमें किस्से के मंबा की सेहत पर सवालात करता है। हमें जिसे हम जानते थे कि अखलाक व अखलाकियात पर शक करने को मजबूर करता है। इससे हमें इंसानी दिमाग की पेचीदगियों को परसपकटियों में रखने का मौका मिलता है। थियो की शामिली के साथ पेश आने वाला फिरता क़ारीन को हैरत ज़दा और कहानी के तमाम नज़रियत को दोबारा तशरीह करने पर मजबूर करता है। अलीशा के गुज़श्ता और फीते सान मुकावमत के वाक़यात पर थोड़ी सी कहानियां भी पेश की गई हैं। जब हम अलीशा के गुज़श्ता और मुहलिक रात की वाक़यात को पीछे लगाते हैं, हम झूमते पेचीदगियों, धोखा और मुकर की जाल को पैदा करते हैं। जीन फेलकस का पोशीदा इल्म कुछ और दिलचस्पी और मुश्किल का इजहार करता है। जीन फेलकस का पोशीदा इल्म कहानी को मजीद पेचीदा बनाता है और क़ारीन को इन पर तैयार रखता है। किताब के दौरान अलीशा की खामोशी के पाजीब के जज़बात में तनिश व ससपनस के लम्हात होते हैं। माइकिलाइडीज कार्रवाई को महारत से बढ़ाता है, क़ारीन को पेजेस के जरिए तवज्जे से लाजमी करता है। किताब में यूनानी असातीर के महारत से शामिल होने की एक दिलचस्प चीज है। माइकिलाइडीज यूनानी असातीरी हवाले को कहानी के साथ बतौर तशाबा कुशाई पैवनत बना रहा है, मुवाज़नों को खींचता है और कहानी को अमीकी पर लाता है। ये ज़हीन इंज़िमाम के तौर पर एक सोच फराहम करने वाला अंसर होता है, कहानी की ओवरा लुत्फ बढ़ाता है और खलते मामा को इजाफी आबाद फराहम करता है। अब चलें ख़त्म करने के बारे में बात करें, जो दिलचस्प और गैर मुतवक्के है। ये तमाम फूलें मिलाता है, गम हुई चीज़ों को टाई करता है और पेचीदा पाजीबों को हल करता है। जब आप लगते हैं कि आपके पास तमाम जवाबात हैं, तो लिखने वाले एक आखिरी हैरत अंगेज फिरता पेश करते हैं, जिससे आपको अकल व इदराक की महारत और कहानी के तनावी की पैमाइश की जाती है। पेचीदगियों के बारे में नागहानी इंकिशाफात और धमाकेदार हक़ाइक़ की तैयारी करें। ज़्यादा मकामात में पढ़ चुके हैं तो तैयार रहें कि वो हैरत अंगेज लम्हे दोबारा तजवीज़ करेंगे। अलीशा के तशरीयात को तहीं से दोहराता है और क़ारीन को दम तोड़ने वाली रोशनियों में छोड़ता है। एक दिलचस्प हिस्सा दी साइलेंट पैशनेट का महारत के साथ यूनानी असातीरी इजाफा की होशियार स्टाइल है। माइकिलाइडीज यूनानी असातीर को किस्से में बल्ला मुश्किल मिलाते हैं और इजाफी समझौते बनाते हैं, किस्से को आम रूप से बलनत करते हैं। अब बात करें ख़त्म करने के बारे में। थियो की हकीकी मंशियात और इसके मंसूबों की मुकम्मल फिशार आवरी के साथ किस्से का है जानी ख़त्मा पहनचता है। अलीशा, जो पूरी किताब के दौरान खामोश रही थी, आखिरकार अपनी आवाज़ पाएगी, अपने ऊपर आयत कंट्रोल से आज़ाद हो जाती है। इख्तितामी हिस्से में हम शदीद इंकिशाफात के बाद के बादी नताइज और ये कि इनके तमाम मुतालिका किरदारों पर क्या असरात पड़ते हैं देखते हैं। ख़त्मी अंजाम को मुकम्मल करने के लिए एक बंद का एहसास देता है, लेकिन तौबा और तफसीर के लिए जगह छोड़ता है। तो अगर आपने दी साइलेंट पैशनेट पढ़ ली है, तो मैं आपके ख्यालात को हैरत अंगेज फरतों, अखलाकी रियासत के मुतशक्किल किरदारों और किताब के कलियाती पढ़ने के बारे में जानने का मशवरा देने के लिए बहुत खुशी महसूस करूंगा। अपने तासुरात और राय हमें नीचे दिए गए तबसरे में बयान करें।
यहाँ पढ़ने का शुक्रिया है और खुशी से पढ़ने के लिए खुश रहें।